नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हाथरस मामले पर बड़ा ऐलान हुआ है। यूपी सरकार ने घोषणा की है, परिवार को 25 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगी सरकार। हाथरस में परिवार को एक घर भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होगी। एसआईटी के 3 सदस्य कमेटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। एक तो पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाथरस में परिवार को एक घर भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और जांच के लिए जिस एसआईटी का गठन किया गया है उसमें 3 सदस्य हैं। हफ्ते भर के भीतर जांच प्रक्रिया को पूरा करना है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है, पीड़ित के पिता से बातचीत की है और उस बातचीत में उनकी तरफ से ये बड़े ऐलान किए गए हैं। 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद, साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथरस शहर में परिवार को घर देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है और इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। और इससे पहले सीएम योगी ने हाथरस के पीड़ित परिवार से बातचीत की। ऑनलाइन ये बातचीत हुई। पीड़ितों को सीएम योगी ने मदद का भरोसा दिया है। ऑनलाइन बातचीत के दौरान सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी, फिर चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर न्याय दिलाने की मदद हो। सरकार हर कदम पर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम योगी को आप बातचीत करते हुए देख सकते हैं। पीड़ित के पिता से उन्होंने ऑनलाइन बातचीत की है और भरोसा दिया है कि आप परेशान मत होइए, आपको पूरा न्याय मिलेगा, आर्थिक मदद दी जाएगी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और हाथरस शहर में आपको सरकार की तरफ से एक घर भी दिया जाएगा। और लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, सीएम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और उसके बाद एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए गए। आर्थिक मदद भी दी जाएगी और न्याय का भरोसा भी दिया गया है। देखिए अमित, इस बड़ी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथरस के मामले को लेकर बात की। इसके बाद देखिए कि अब बैक टू बैक जो एक्टिविटीज है वो बढ़ गई। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया। इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉल से पीड़ित परिवार से बातचीत की। खासतौर पर लड़की के जो पिता हैं उनसे बातचीत की गई। बेहद गरीब परिवार है, लिहाजा सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए का ऐलान किया गया। हालांकि 10 लाख रुपए जो पहले डीएम की ओर से दिए जाने थे उसमें से बड़ी राशि दी जा चुकी है, लेकिन 15 लाख अलग से ऐड किए गए हैं इसमें। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि परिवार चूंकि बेहद गरीब है, घास काटता था, इस वजह से परिवार के एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा सूडा योजना के अंतर्गत एक घर का भी आवंटन किया जाएगा। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल पे भी ये इस बात का जिक्र किया था कि जो भी दोषी हैं उनको कठोर कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात यहां पर की गई और उसके जरिए मुकदमे की सुनवाई की बात की गई। साथ ही साथ एसआईटी का गठन चूंकि आज किया गया है तो उसमें भी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है शासन को। तो ये कुछ बड़े फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ने जब बात की है शाम को पीड़ित परिवार के साथ, उसके बाद ये बड़े फैसले को सामने आए हैं। ये और बात है कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन हाँ देर से ही सही लेकिन सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले लिए गए इस पूरे मामले को लेकर के। और परिवार सरकार इस मुद्दे को लेकर के और जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, सरकार जो एक्टिव अप्रोच दिखा रही है, सीएम ने बातचीत की, उसके बाद परिवार को अब लग रहा है कि उनको इंसाफ मिलेगा और जो लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे थे, परिवार अब उनसे किनारा कर लेगा। देखिए कल अस्पताल जो दिल्ली में हॉस्पिटल में जहां पर जब निधन की खबर आई वहां पर फिर देखिए आप कि बैक टू बैक पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज भी शुरू हो गई, ट्वीट भी शुरू हो गए और परिवार भी काफी ज्यादा नाराज था। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पहले ही कहा गया कि जो डीएम है वो फोन के जरिए बात करवाएंगे मुख्यमंत्री की, लेकिन फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही वीडियो कॉल के जरिए बात की लड़की के पिता से और बहुत सारी बातें उनको कहने का मौका दिया। लड़की के जो पिता है उन्होंने बहुत सारी बातें आगे रखी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और ये कहा कि सरकार परिवार के साथ है, न सिर्फ बल्कि ये जो ऐलान किए गए बड़े सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है, बल्कि आश्वासन के बाद परिवार क्या सोच रहा है अनामिका, वो बताने के लिए आरिफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाथरस से। आरिफ, क्या अपडेट है वहां से परिवार की तरफ से, अब कैसी प्रतिक्रिया जबकि सीएम ने बातचीत कर ली है पीड़ित परिवार से? देखिए हमें जिस तरह से ये दर्दनाक वारदात हुई है पूरे परिवार के साथ में, उसकी भरपाई करना भले ही बहुत मुश्किल हो, लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से बड़ा कदम उठाया है, 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देना, उसके बाद एक नौकरी देना, एक घर देना, ये बहुत बड़ा सरकार का बड़ा
अहम कदम है। लिहाजा परिवार के लोग अभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ में हैं, लेकिन घर के लोग बहुत खुश हैं। जो पूरा परिवार है वो कह रहा है कि कम से कम हमको न्याय मिल रहा है। परिवार कह रहा है कि जो हमारी दिक्कतें आ रही थी उसका सामना हमें करना पड़ता था, उसको लेकर हमारी समस्याओं को लेकर सरकार ने सुना और एसआईटी गठन किया और इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं उनको दी गई हैं। लेकिन अभी जो परिवार के जो मुख्य लोग हैं, उनके पिता हैं, उनके भाई हैं, वो अभी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास अभी बैठे हुए। थोड़ी ही देर में, अभी हम गांव के बाहर खड़े हैं, अभी थोड़ी ही देर में वो गांव पहुंचेंगे। हम उनसे सीधी बात करेंगे कि आखिर कितने खुश हैं, क्या सरकार ने जो उनको आश्वासन दिया है, कितने इस बात को लेकर वो संतुष्ट हैं। जी अमित। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। हाथरस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, इस याचिका में इस बात की भी मांग की गई है। एस दुबे ने यह याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सबसे बड़ी अदालत में अब यह मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस पूरे मामले की जांच एक तो सीबीआई से करवाने की मांग की गई है और दूसरी बात जो इस याचिका में कही गई है कि इसका ट्रायल यूपी से बाहर दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। ये सारी मांगे एसके दुबे की तरफ से की गई हैं, जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार से सीएम योगी ने बातचीत की है, मदद का भरोसा दिया है और दूसरी तरफ ये पूरा मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक याचिका दायर कर सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कही गई है, वो भी यूपी से बाहर दिल्ली में केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है। हाथरस की निर्भया को जल्द इंसाफ मिलेगा। सीएम योगी ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच पूरी हो जाएगी। हाथरस की निर्भया को मिलेगा इंसाफ। सीएम योगी ने एसआईटी का किया गठन। गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे अध्यक्षता। एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी शामिल। जांच के बाद एसआईटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। हाथरस मामले में जड़ तक पहुंचने के लिए सीएम योगी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी जांच के बाद जल्द ही सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हाथरस पीड़िता की मौत मामला लगातार सुर्खियों में है और मामले में कई पेंच सामने आ रहे। परिवार के सदस्यों का बयान कई जगहों पर मेल नहीं खा रहा। परिवार के कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया, लेकिन न्यूज़ 18 के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है जो परिवार के दावों को गलत बता रहा। दरअसल लड़की का अंतिम संस्कार जब हुआ तो हाथरस की निर्भया के परिवार के कुछ लोग और निर्भया के दादा भी अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रहे। बंटी, पिताजी का नाम निवासी। आप बाबा? मेरा नाम इंदर पाल है। अच्छा है। और पिताजी का नाम क्या है? मुंशी। यहीं के रहने वाले हो? जो बाबा हैं लड़की हरिजन है। अच्छा, नहीं लड़की के बाबा। आप बाबा हो ना? हाँ। अच्छा ठीक है। एक बेटी दुनिया छोड़कर चली गई। जरूरत है इस मामले में जांच के बाद जल्द सच सबके सामने आने की, जिससे मामले पर उठते सवालों का सही जवाब मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने हाथरस रेप की घटना पर दुख जताते हुए पुलिस पर ही सवाल उठाए हैं। विमला बाथम ने कहा है कि परिजनों को पीड़िता का शव देना चाहिए था। ये बड़ी बात यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम की तरफ से कही गई। मामला ही बहुत गंभीर है और इसमें जो ये घटना हुई है कि जो बॉडी नहीं दी गई परिजनों को, ये और भी ज़्यादा आपत्तिजनक है, क्योंकि बॉडी का दाह संस्कार करने का अधिकार परिजनों का ही होता है। इसमें ये उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको बॉडी देनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं दी गई, क्या कारण रहा, ये एक उसका विषय है कि जांच का विषय है कि क्यों ऐसा किया गया, पुलिस ने ऐसा क्यों किया। इधर हाथरस मामले पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको प्रदर्शन की हर एक तस्वीर दिखाते हैं। सफाइयों पर लाठीचार्ज।
सपाइयों पर पड़े खाकी के डंडे। दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए सपाई। लखनऊ में पुलिस ने किया लाठी चार्ज। हाथरस मामले पर कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस की लाठी कैसे पड़ती है, लखनऊ में सपाइयों पर पड़ रही लाठी को देख लीजिए। कोई गिनती नहीं है, दौड़ाकर गिराकर जो जहां मिला वहीं लाठी पड़ी। जो भाग रहा था उसे पकड़कर मरम्मत की गई। तस्वीरें लाठी चार्ज की कहानी खुद ब खुद बता रही हैं। जो पकड़ में आया उस पर इतनी लाठी पड़ी कि पूछिए मत। पुलिस ने लाठी चार्ज क्यों किया वो भी समझ लीजिए। दरअसल हाथरस मामले में सफाई प्रदर्शन के लिए 5 कालिदास मार्ग पर जुटे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। जब पुलिस के समझाने पर सपा कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बाद में सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसके अलावा हाथरस मामले को लेकर आज कांग्रेस ने भी शहर शहर प्रदर्शन किया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेसियों ने फतेहपुर, सोनभद्र और कानपुर में प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सड़क पर उतरकर इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर नारेबाजी की। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस कांड को लेकर एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर, हाथरस कांड पर एनएचआरसी ने मुख्य सचिव आरके तिवारी को नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को ये नोटिस एनएचआरसी की तरफ से जारी किया गया है। नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर उनसे 4 हफ्ते के भीतर हाथरस कांड पर जवाब मांगा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनएचआरसी की तरफ से ये नोटिस मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया गया है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 28 साल बाद विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बड़ा फैसला आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साथी रितंभरा समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत में सीबीआई के सबूत नहीं टिक पाए। फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, घटना अचानक हुई थी। किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं है। पेश किए गए फोटो और वीडियो को सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट में टेम्पर्ड सबूत पेश किए गए। ढांचे को अराजक तत्वों ने तोड़ा है। सभी आरोपियों ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भीड़ आई और ढांचा तोड़ दिया। अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। जिस समय अदालत फैसला सुना रहा था उस दौरान मामले में आरोपी बनाए गए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई देख रहे थे। फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर पर लड्डू बांटे गए। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। वहीं दूसरी ओर जफरयाब जिलानी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है।
लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय की जीत बताया और कहा है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बरी होने के बाद कल्याण सिंह ने गाजियाबाद में अस्पताल कर्मचारियों के साथ खुशी मनाई। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वो इन दिनों गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एडमिट हैं। यहीं पर उनका इलाज चल रहा है और जब वो इस मामले में बरी हो गए तो कैसे यहाँ पर अस्पताल के भीतर ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया, वो भी देखिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ईदगाह हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसको कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अब याचिकाकर्ता के वकील इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कह रहे हैं। कहा है कि वाद को एक्सेप्ट करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इस वाद को खारिज किया जाता है और अब इसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में इसका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जनपद को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने लखनऊ से ही 100 बेड के लेवल 2 अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल के शुरू होने से कोरोना संक्रमित गंभीर मरीज भदोही जनपद में ही बेहतर इलाज करवा पाएंगे और उन्हें बाहर जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। किसी भी चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, भदोही वासियों की कोई बात सुनने का काम नहीं किया और आज लेवल 2 की अस्पताल जहां पे हम ऑक्सीजन युक्त, वेंटिलेटर युक्त एवं आवश्यकता पड़ेगी तो वो यहाँ से मरीज कहीं न जाने पाए, हम एम्स के डॉक्टरों से एवं पीजीआई डॉक्टरों से भी सलाह लेकर के उनका अच्छा से अच्छा उपचार कराने का काम करेंगे। इसके अलावा सीएम ने मिर्जापुर जिले को भी 50 बेड के ट्रॉमा सेंटर का तोहफा दिया। नगर के विधायक रत्नाकर मिश्र ने शिलापट्ट का अनावरण किया। विधायक ने अस्पताल बनाने के लिए सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया और कहा कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अब यहीं पर बेहतर इलाज मिल पाएगा। 87,06,000 संभवतः रुपए की लागत से यह बनकर तैयार हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार अगर देखा जाए तो ध्यान दिए कि ट्रॉमा सेंटर के लिए लोग दूसरे ज़िले में जाते थे और आज मिर्ज़ापुर में ही वो इलाज चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं जिला के जनता की तरफ से उनको बहुत ही बधाई। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर पुलिसकर्मियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी किस तरह से मानसिक रूप से कमजोर शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं। आरोप के मुताबिक उसने किसी युवती को कुछ कह दिया था, जिसकी जानकारी होने के बाद पुलिसकर्मी कानून को ताक पर रखते हुए चौराहे पर इस युवक को जमकर पीटने लगे। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको सिद्धार्थनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों ने इस शख्स को बुरी तरीके से पीटा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने इसका संज्ञान लिया। दोनों ही सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है शख्स ने अभद्र टिप्पणी की थी किसी महिला पर और पुलिसकर्मियों को जब इस बात की जानकारी मिली तब वो मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लेने के बजाय वहीं पर बीच चौराहे पर उसे पीटने लगे। संबंधित सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें आरक्षियों के मारपीट की बात कही गई। घटना का संज्ञान लिया गया। प्रथम दृष्टया 2 आरक्षी जो इस घटना से संबंधित थे उन्हें निलंबित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र में जमीन के कब्जे को लेकर दबंगों पर पथराव करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पहले से विवाद चला रहा था और इसी बीच जमकर पथराव हुआ है। पथराव की तस्वीरें आप देखिए, कैसे दबंगों ने यहां पर पत्थर उठाकर हमला किया है और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो दबंगों की दबंगई देखने को मिली है वाराणसी के मंडुआडीह में, जहां पर देखिए कैसे ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं। सामने जो लोग मौजूद हैं, इनके पत्थर से उनको गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इसका संज्ञान पुलिस कब लेती है, कब इनकी पहचान की जाती है, कब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है,
ये फिलहाल अभी देखने वाली बात है, लेकिन बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जे को लेकर यहां पर विवाद चला रहा था और आज एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसी बीच दबंगों ने पथराव किया है, बुरी तरह से हमला किया है सामने वाले पक्ष पर। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।